हाँ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन भानुबेन लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। नेकी की मन में ज्योति जगा ले और जीवन में कर ले उजाले। नेकी की मन में ज्योति जगा ले और जीवन में कर ले उजाले। लाखों तीर्थ जाके नहा ले, मिटते नहीं तेरे कर्म काले। लाखों तीर्थ जाके नहा ले, मिटते नहीं तेरे कर्म काले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। अपने कर्म ही सुख देते हैं, अपने कर्म ही दुख देते हैं। अपने कर्म ही सुख देते हैं, अपने कर्म ही दुख देते हैं। कर्म बस जीवन देता है, कर्म मिटे जीवन मिटता है। कर्म बस जीवन देता है, कर्म मिटे जीवन मिटता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। तेरे कर्मों का सारा खेल है। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। एक मेल ले लेता हूँ। ओम
मैं किससे करूं पुकार, मैं किससे करूं पुकार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मेरा कोई नहीं आधार, मेरा कोई नहीं आधार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मैं किससे करूं पुकार। देख लिया सारा जग मैंने, देख लिया सारा जग मैंने, कोई दिल का दर्द न जाने, कोई दिल का दर्द न जाने, न कोई करे उपचार, मेरा न कोई करे उपचार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मैं किससे करूं पुकार, मेरा कोई नहीं आधार, तेरे जैसा न कोई दानी, तेरे जैसा ना कोई दानी, देकर भी जो निरअभिमानी, देकर भी जो निरअभिमानी, देखा न कोई उदार, देखा न कोई तुझसा उदार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मैं किससे करूं पुकार, मेरा कोई नहीं आधार, जिनको भी था समझा अपना, जिनको भी था समझा अपना, वो तो था केवल एक सपना, वो तो था केवल एक सपना, हे सब संसार असार, है सब संसार असार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मैं किससे करूं पुकार, मैं किससे करूं पुकार, मैंने सबका हृदय टटोला, मैंने सबका हृदय टटोला, तेरे जैसा न कोई भोला, तेरे जैसा न कोई भोला, न मिला किसी से प्यार, मुझे न मिला किसी से प्यार, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना हे माँ मैं किससे करूं पुकार, मैं किससे करूं पुकार, मेरा कोई नहीं आधार,
मेरा कोई नहीं आधार, मैं किससे करूं पुकार, मैं किससे करूं पुकार। ओम। धन्यवाद। गाना आता नहीं फिर भी प्रयास किया है। धन्यवाद। हाँ जी, आचार्य जी, आप रेडी हो तो प्रारंभ करें। ओम नमस्ते जी। 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 ओम यदन्ताशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवे संचालित कर रही बहन दीपिका जी, दीपालिका जी, अन्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, जैसा कि हम सब लोग आज के दिन संस्कार विधि के महत्व को समझते हैं और उसी पर चर्चा करते हैं। पिछली बार हम सब लोग वेदारंभ संस्कार की भूमिका को देख रहे थे और वेदारंभ संस्कार में जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जिसको हम सब लोग धारण करते हैं, अर्थात ब्रह्मचारी जिसको धारण करता है, वर्तमान समय में उन प्रतीकों का बड़ा उपहास है। उस सब थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने चर्चा देखा कि उस पतन के कारण क्या स्थिति है और क्या होती चली जा रही है। जब हम सब लोग वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचारी का होता है और इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो संस्कार के पश्चात जो क्रमकांड का भाग है होने के बाद कुछ मंत्रों को बोल करके और जो अग्नि हवन कुंड के आसपास जो बिखरी हुई रहती है, उस अग्नि को इकट्ठा करना होता है और जिन मंत्रों का वो अग्नि को इकट्ठा करने में जिन मंत्रों का विनियोग है वो पारस्कर गृह सूत्र का है। और पारस्कर गृह सूत्र का यही है कि वो यज्ञ कुंड की अग्नियों को, बिखरी हुई अग्नि को, जो कोयले के रूप में या उसके अंश के रूप में यहाँ वहां बिखरी है, इकट्ठा करते हुए वो मंत्र बोलता है, ओम अग्नि सुस्रवः सुस्रवसम मा कुरु। परमात्मा अग्नि स्वरूप भगवान उनको संबोधित करते हुए कहता, सुस्रवः, परमात्मा की कीर्ति सुनी गई है, मां मुझे सुस्रवसम कुरु, मुझे भी कीर्तमान कर दीजिए। अब हम विचार करते हैं कि जिस प्रकार से वो ब्रह्मचारी अग्नि को एकत्रित करता है उठा उठा करके, वैसे ही ज्ञान रूपी जब अग्नि यहाँ वहां बिखरी है, उसको भी
उठा करके वो अपने जीवन में संग्रहित करता है। इसी को एक शब्द दिया जाता है ज्ञानार्जन। और वो ज्ञानार्जन का जो मुख्य बिंदु है, अवस्था है, वो अवस्था बाल्य अवस्था ही होता है। बाल्य अवस्था में अर्जन किया गया ज्ञान वो हमारे चित्त पर दृढ़ता पूर्वक रहता है। बाकी बड़ी उम्र में हम जब ज्ञान अर्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो दृढ़ उतना नहीं रहता हमारे चित्त में। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। अवस्था का प्रभाव कह सकते, शैथिल्यता कह सकते हैं, अनाभ्यास कह सकते हैं, मस्तिष्क का, वातावरण का और अन्य कार्यों की या चंचलता, ये सब के कारण हो सकता है कि आपको वो ज्ञानार्जन। लेकिन यह एक भी संदर्भ ये भी कहा जाता है कि ज्ञानार्जन की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आप देखें, प्रत्यक्ष रूप में आप देखें, तो अवस्था तो होती ही है ज्ञानार्जन की। जो बाल्यावस्था में, युवावस्था में जो ज्ञानार्जन हो जाता है, उस अवस्था में वृद्धावस्था में नहीं हो पाता। वृद्धावस्था में आपकी समझदारी अच्छी हो जाती है, बाल्यावस्था में आपकी समझदारी उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी अच्छी जितनी मेधा शक्ति, स्मृति, तीव्रता रहता है वो नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ पर जो अग्नि के कुछ अंश हैं यज्ञ कुंड से इधर उधर, यह तो एक बाहर भौतिक प्रक्रिया लग रहा है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया तो यही है कि उस ब्रह्मचारी को कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो अग्नि आपके अंदर है और इधर उधर बिखरी है, उसको एकत्रित करिए। पहली बात, वो एकत्रित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। आप अपनी शक्तियों को छिन्न भिन्न करेंगे तो सफल नहीं हो पाएगा, कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। अभी कुछ प्रश्न करते हैं लोग वैदिक सिद्धांतों पर, और वो प्रश्न ये करते हैं कि ईश्वर मांगने से देता है कि नहीं देता। तो सिद्धांत ये है कि ईश्वर मांगने से नहीं देता। तो फिर लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सारी स्तुतियां, प्रार्थना और लिखा हुआ है, यहाँ तक गायत्री मंत्र में भी कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये सब क्यों लिखा है? जब मांगने से ईश्वर देता नहीं तो बहुत सारी प्रार्थना, तो मंत्र बहुत सारे हुए हैं, इसमें ऐसा क्यों नहीं है? अब ऐसे आक्षेप जो है, ऐसे प्रश्न उत्तर, उनको समुचित उत्तर नहीं दिया जाता, अभी तक दिया नहीं। इससे थोड़ा सा लगता है कि लोगों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो गई। ईश्वर मांगने से देता है, लेकिन प्रश्न है कि किसको देता है और किसको नहीं देता है। इसलिए उसको याचना ना कह करके प्रार्थना किया जाता है। लौकिक भाषा में इस बात को समझ लीजिएगा, तभी मंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे इस बात को, क्योंकि ये बड़ा बहुत ज्वलंत प्रश्न है और इस बात से पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, लोग उत्तर नहीं दे पाते। मांगने से सबको सब कुछ मिल जाता तो भी दिखाई देता, यदि मांगने मात्र से मिल जाता तो सबको मिल जाता। कभी भी वैदिक सिद्धांत ये नहीं कहता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से मिलता है, लेकिन प्रश्न यह है किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। जैसे आप कहीं पर विद्यार्थी हैं और अवकाश के लिए आप
आवेदन करते हैं, तो क्या आप ये बताइए कि आपको मिल जाता है? अवकाश के लिए आवेदन किया, तो आपका अधिकारी आपको आवेदन अवकाश का देंगे, तो आपको मिल जाता है। पहली बात, आप अवकाश लेने के आप अधिकारी हैं या नहीं है? वह एक विवेचना का भाग है। यदि आप पात्र होंगे तो आपका आवेदन स्वीकृत होगा, यदि आपका पात्र नहीं होंगे तो आपका स्वीकृति नहीं होगी। तो इसलिए आप ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, मांगने में नहीं है, लेकिन आपकी मांग स्वीकृत होगा या नहीं होगा, ये आपकी पात्रता पर निर्भर होगा। हमारे यहाँ वेद मंत्र तो बहुत है, प्रार्थना करने की प्रक्रिया, मांगने की प्रक्रिया, हर चीज, हर वस्तु मांगी जा सकती है। भौतिक वस्तु, आध्यात्मिक वस्तुएं, सब मांगिए, खूब मांगिए। मांगने से किसने मना किया? लेकिन वो वस्तु तभी मिलेगी जब आप पात्र होंगे। और दूसरे अर्थों में यह भी ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस मांगने से वही मिलेगा जिससे आपका हित और कल्याण हो। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जिस मांगने के पीछे, आगे पीछे, उसमें यह ना हो कि ये कल्याणकारी की भावना ना। अब हम लोग विश्वानि देवा ही पढ़ते, विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु। उससे पहले हम दुरितानि परासुवा की प्रार्थना करते हैं, पहले ही दुरित को दूर करना। अब यहाँ पर जो फिर उसके बाद हम बोलते हैं यद भद्रम तन्नासुवा, जो भद्र है उसकी प्राप्ति कराइए। गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसमें देख लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। पहले भर्गः स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, और भर्गः स्वरूप का ध्यान करने का ही है कि तेज स्वरूप का ध्यान करने से आपके दुरित मिटेंगे, भस्म होंगे, आपके दुखों का जो है दुरित हैं वो मिटेंगे। तो जब आपका हृदय निर्मल होगा, मस्तिष्क निर्मल होगा, तो धी बुद्धि अवश्य ही बढ़ेगी। तो ये जो भी हमारे यहाँ प्रार्थना है, प्रार्थना में ऐसा नहीं है कि आप अनावश्यक, अहेतु ही आपको कुछ मिल जाए। परमात्मा का कृपा होता है। यदि परमात्मा की कोई भी कृपा होती है तो ये ध्यान रखिए कि कृपा होने के पीछे वो पात्रता अवश्य होती है। जन्म जन्मांतर के कहीं ना कहीं आपके पुण्य हो, तब आपको कोई भौतिक पदार्थ परमात्मा की ओर से वो उपलब्ध होता है। तो जो लोग ये मेरा आ, आप लोगों का वीडियो तो मुझे आ रहा है, और लोग बता दें, सबको नहीं आ रहा कि केवल आपको? नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, आजकल ये समस्या हर जगह रहती है, मुझे कभी कभी डाटा नहीं आता है। आया है, मेरे को आ जाओ, तो वो लगभग 15 दिन, तो उसके साथ में 4 बजे उठकर उसको दौड़ाता हूँ, उससे ज्यादा मैं करता हूँ। वो बार बार सो जाता है, बार बार उठाता हूँ, बार बार थका देता हूँ। पुत्रों में ले जाता, कहाँ कहाँ नए नए पहाड़ों में, और फिर डरकर वापस हम भी आ जाते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है। अच्छा लगता है उनको भी, सभी को। लाकड़ोड़ा में हूँ, तो नई नई कोतरों में नई नई ढूंढते हैं। मैं कोई आप पग डंडी या कैसे बनी है, तो मुझे लगता है कि अपने स्वामी जी ब्रह्म विद्यानंद जी आदि भी वहाँ जाते हैं कभी, तो हम उनके पीछे कभी जाते नहीं, लेकिन अभी तो है नहीं तो जा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा दिन कब हमारा आएगा, ऐसा सोचना चाहिए, तो सिद्ध हो सकता है।
सोचोगे नहीं, संकल्प नहीं करोगे, भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा इस जन्म में भी। अभी सोचोगे तो 10 वर्ष बाद भी मिल सकता है, लेकिन स्वप्न नहीं बनाए तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक ओम है, चलो ओम। बात मैंने ऐसे ही कर ली। अब आ गया जी। तो फिर वो डाटा तो भी नहीं आती है। अच्छा चलो ऐसा है। कोई बात नहीं, आपका फोटो तो दिखाई देता है, लाइव नहीं लेकिन फोटो तो दिखाई देता है, चलेगा। जी जी। तो हम क्या है कि एक तो जो भी मीडिया पे, मल्टीमीडिया पे जो इस प्रकार के प्रश्न है या वैदिक सिद्धांतों के दुष्प्रचार है, उनका एक तो उत्तर अवश्य रूप से उनका उत्तर देना चाहिए। मौन होकर के बैठिए नहीं अपने अपने तरीके से, ताकि कहीं भी ये वैदिक सिद्धांत दुष्प्रचार का शिकार ना हो जाए, क्योंकि आजकल दुष्प्रचार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और अपनी सनातन संस्कृति से भिन्न समझते हैं वैदिक सिद्धांत को। तो मुख्यतया हमें वैदिक सिद्धांतों पर खुल करके अपने विचार रखने चाहिए, और इसलिए हम अपनी ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उसमें अवश्य हम जो है ये बताते रहते हैं जब भी कोई प्रश्न उभरता है कि इसका वैदिक सिद्धांत से क्या समाधान है। अब दूसरी बात ये है कि जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे पारस्कर गृह सूत्र की ये प्रार्थना है कि ब्रह्मचारी अग्नि को इकट्ठा करते हुए ये प्रार्थना ये बोलता है, और वो यही बोलता है कि एक एक परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए, परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए अपने अंदर आधान करने का प्रयत्न करता है। तुम यथा सुश्रवा असि, हे प्रभु आप जैसे सुकृतिमान हैं, एवं माँ मुझे सुकृतिमान कर दीजिए। अब इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ दो सानिध्य है, अग्नि, आचार्य और परमात्मा। अग्नि, आचार्य और परमात्मा, ये तीनों को अग्नि कहते हैं। आचार्य हमें ज्ञान से दीप्त करता है, और जितना भी उसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है वो अपने शिष्य को देकर के उससे दीप्ति, उसको प्रकाशमान करता है। परमात्मा वेद रूपी वाणी में अपने ज्ञान को प्रकट करता है, और हृदय आकाश में भी अपनी प्रेरणा से, सद प्रेरणा से सभी अपने भक्तों को और सभी मनुष्यों को वो उत्तम उत्तम प्रेरणाएं, उत्तम उत्तम ज्ञान भी देता रहता है। जो ये अग्नि, भौतिक अग्नि है, ये हमारे भौतिक अंधकार को मिटाती है, और भौतिक अंधकार को मिटा करके हमारे प्रकाश करती है, और उसके प्रकाश में ही हम सब लोग, जो भी धरती पर वस्तु है वो सब दृश्यमान हो जाता है, और उसको हम सब देखते हैं, व्यवहार में लेते हैं। ये तीनों अग्नियां यथारूप, यद्यपि इसको हम परमात्मा की संगति से लगाएंगे तो परमात्मा जिस प्रकार से कीर्तिमान है, उसकी रचना दिव्य रचना है, यह सृष्टि उसकी रचना है, इस सृष्टि से उसका परिचय, उसकी महानता, प्रत्येक वस्तु की रचना को देख करके रचनाकार का पता लगता है, उसकी कीर्ति को। तो वो अभिभूत होकर के प्रार्थना करता है। आचार्य के साथ लगाते हैं तो जो एक श्रेष्ठ आचार्य होता है उसकी प्रसिद्धि, जो एक श्रेष्ठ आचार्य होता है, जो उसका ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए हम आचार्य जैसा बने। और वस्तुतः यही होता है कि जिसके जीवन में जैसा गुरु मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं, व्यक्ति वह वैसा ही बनता है, उसके जैसा ही ज्ञान को वो अर्जित करके और पुनः उस ज्ञान को इस लोक लोकांतर में प्रकाशित करता है। तो एवं मां सुश्रवः श्रोश्रोसम सौ श्रवसम कुरु, मुझे भी इसी प्रकार से सुश्रवः अर्थात कीर्तिमान कर दीजिए। ये भाग था, थोड़ा सा प्रार्थना है और इसी प्रार्थना का ये भाग है। यथा त्वं देवानां यज्ञस्य निधिपा असि, हे प्रभु
जैसे आप दिव्य गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों के यज्ञ अर्थात कारोबार से उत्पन्न हुए हैं, निधिपा अर्थात आपके पास निधि है। अब यहाँ एक बात आता है कि निधिपा असी, आप तो निधि हैं। हम सब लोग जो भौतिक पाषाण हैं, धातुएं हैं, उनको ही निधि मानते हैं, उनको ही खजाना मानते हैं। अब ये तो बहुत मूल्यवान है, हीरा जवाहर रत्न, बहुत सारे पन्ना सब आते हैं, अनेक अनेक मणिमाणक्य। लेकिन साहित्य में, वैदिक साहित्य में अथवा ऐसी साहित्य में बहुत सारे ऋषि कवियों ने इनको पाषाण ही कहा है। इनका कोई बहुत व्यवहारिक जीवन में कोई मूल्य नहीं है। अब निधि रत्न क्या है, निधि क्या है? तो वो सारे तत्व जिससे आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो मूल्यवान है। परमात्मा का प्रत्येक रचना वो रत्न है। उसकी रचना से ही दीप्ति बढ़ती है। अब वस्तुतः देख लीजिए कि एक कोई साधक साधना किया और साधना करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया। अब वो साधक लालची था, तो वरदान में उसे शायद ये हम सब किसी कक्षाओं में सिलेबस पढ़े थे। अंग्रेजी में एक कहानी है, और वो यही एक कहानी है कि वो प्रकट होता है कोई भगवान और उसको आशीर्वाद देता है कि जो भी वस्तु छू लेगा वो सोने का हो जाएगा। अब वो आता है अपने घर, अपनी बेटी को छू लिया तो सोना हो गया। पीने के लिए प्यास लगा, पानी छुआ, पानी सोना हो गया। बाद में उसने फिर से कहा, प्रभु ये तो मुझे क्या दे दिए, कौन सा वरदान? अब उसका जो वरदान है वही झंझट हो गया। तो बहुत सारी समस्याएं उपज गई। तो कहने का अभिप्राय है कि जो समय है, जो स्थिति है, उस समय स्थिति में प्रत्येक वस्तु आपको लाभान्वित होगा, वही रत्न दिखाई देगा। प्यास है और उस समय जल ही आपके लिए रत्न है। भूख है, उस समय भोजन ही आपके लिए रत्न है, निधि है। तो आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के लिए जो पदार्थ है वो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, और वही वो रत्न है उसके लिए, वही उसके लिए निधि है। जब हम अज्ञानी हैं और मुझे अज्ञानता रूपी दुख से निवृत्ति चाहिए, तो हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, और वो तत्व ज्ञान ही हमारे लिए निधि है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे समस्त दुखों का कारण ये जन्म है, और उस दुखों से छूटने का एक ही कारण है, और वो कारण है विद्या, और विद्या ही आपके लिए सबसे बड़ी रत्न, सबसे बड़ा निधि है। तो हम इस रूप में इस बात को लेते हैं कि परमात्मा को देखते हैं कि परमात्मा विद्या का तो खजाना है, वो उसके पास ज्ञान के भंडार हैं, और वो इतना ज्ञान है उसके पास कि आप ज्यों-ज्यों अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाएं, त्यों-त्यों आपका ज्ञान शक्ति सामर्थ्य बढ़ता जाए। तो यहाँ ब्रह्मचारी के लिए विशेष करके ये उपदेश है कि देवानाम यज्ञस्य, आप देवताओं में अर्थात दिव्य गुणों में सर्वोत्तम सर्वोपरि हैं, यज्ञ से यज्ञ के। तो यज्ञ के जो गुण हैं, उन गुणों में सर्वोपरि उसके भंडार हैं आप। निधिपा, आपके पास बहुत खजाना है। ठीक वैसे ही एवं अहम मनुष्याणाम वेदस्य निधिपा। अब देखिए आगे जो बात कह रहे थे वो बात मुख्य यही है कि वेदस्य, वेद रूपी निधिपाह, खजाने का मैं रक्षक बन जाऊं। अब रक्षक वही बनता है जो अधिपत्य होता है। मैं वेद रूपी ज्ञान का अधिकारी बनूं,
और इसके संरक्षक का, संवर्धन का मैं पात्र बन जाऊं। अब इतना सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु आप दिव्य गुणों के, दिव्य ज्ञान के आप भंडार हैं, अनेकों रत्न आपके पास में हैं। कृपा करके वेदस्य, वेद रूपी निधिपा जो निधि है, भूयासम, मैं उसको प्राप्त कर लूं। तो ये बड़े दिव्य प्रार्थना है, बड़ा दिव्य भाव है। हम सबको ये 4 पंक्ति अवश्य याद कर लेना चाहिए। इन पंक्तियों से अपने गुण कर्म स्वभाव में एक उन्नति करना चाहिए, अपना दिव्यता की ओर परिवर्तित करके हमारे गुण कर्म स्वभाव सब दिव्य बने, ऐसी मंगलमयी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर और भी प्रार्थना है कि इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये प्रार्थना तो सबसे अधिक प्रार्थना के ये जो पंक्तियां हैं, गृह सूत्रों से स्वामी जी ने उसको इकट्ठा करके यहाँ पर संस्कार विधि में रखा है। प्रथम हम लोग बोलते हैं जो तेजोसी तेजोमय धेहि, वीर्यमसि वीर्यमय धेहि, ऐसे इसी प्रकार से है कि तनुपाग्नि से तन्वम में पाहि, वाक्चामाप्यायताम, मयि मेधाम मयि प्रजाम, मयि अग्नि तेजो दधातु आदि। ये किसी में 5 मंत्र, किसी में 4, किसी में 6 करके ये जो पारस्कर गृह सूत्र के प्रार्थना की पंक्ति है, सबसे अधिक 16 संस्कारों में स्वामी जी ने यहां पर रखा है कि वेदारंभ संस्कार में रखा है, वेदारंभ संस्कार की प्रार्थना, और ये जीवन भर आवश्यकता है, ये जीवन भर आवश्यकता इनकी। अब यहाँ तनुपा असी जहां हम लोग प्रार्थना करते थे, अब तनुपा कह रहे हैं शरीर, और पा रक्षणे धातु है। जो तनु यानी तनु के, तनु माने शरीर की, और पा माने रक्षा करने वाले, असी माने हो। हे अग्नि, आप मेरे शरीर की रक्षा करने वाले हो। अब रक्षा कैसे करते? तो परमात्मा ने प्रकृति के अनंत पदार्थों को दिया हुआ है, अनंत पदार्थ, अनेकों अन्न, फल फूल, औषधियां, वनस्पतियां, पंचमहाभूत, जलवायु, प्रकृति, ये सब परमात्मा ने हमें स्थूल रूप से सब दिया है। इससे हमारे शरीर का भरण पोषण रक्षण होता है। अब जिससे हमारे शरीर का रक्षण भरण पोषण होता है, हम परमात्मा की, हम सब ईश्वर विश्वासी हैं, और ईश्वर विश्वासी ईश्वर का अनुभव करते हैं, उसकी शक्ति सामर्थ्य का, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसकी रचना का, सबका हम सब लोग जो है वो स्वीकार करते हैं, इसको मानते हैं, अनुभव करते हैं, प्रार्थना में इस बात को बार बार बोलते हैं। तो यहाँ पुनः हम कहते हैं कि जैसे प्रभु आप हमारे इस शरीर के रक्षक है, मैं तन्वम पाहि, और मेरे शरीर की पाहि माने आप रक्षा करें। तो ये तो छोटी बात नहीं है कि परमात्मा हमारे शरीर की रक्षा कैसे करे, वो करता है कि नहीं करता है। तो जो पुण्य आत्मा, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, सच में जो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, उसकी रक्षा परमात्मा अवश्य करते। इसमें कहेंगे कि बिना कर्मों के, कर्म को सम्मिलित करने के पश्चात भी, कर्म को करने के पश्चात भी हमारे शरीर की रक्षा ईश्वर सब जगह से करते। हम लोग संध्या के मंत्र बोलते हैं, और वो अथर्ववेद के 6 मंत्र बोलते हैं। सभी दिशाओं में जिधर भी हमारा मन जाता है, उधर परमात्मा के गुणों का हम दर्शन करते हैं। और जैसे उदीची है, प्रतीची है, ये सब मंत्रों का हम बोलते हैं। प्राची है, दक्षिणा है, ध्रुवा है, और ऊर्ध्वा है।
तो जब इन मंत्रों का पाठ करते तो तेभ्यो नमो आदि पंक्तियों को बोलते चले जाते हैं। सभी पंक्तियों में जिधर भी मन जिस दिशा में जाता है, मन परमात्मा के उस गुणों का, स्वरूपों का वर्णन होता है सर्वत्र। और वहां रक्षा का ही हम लोग मुख्य रूप से, रक्षा के रूप में हम परमात्मा का अनुभव करते हैं संध्या। तो यद्यप परमात्मा हमारे शरीर की इन पदार्थों से रक्षा करता है, पतन होने विचारों की भी रक्षा करता है। एक साधक के मन में जब भी गलत विचार आते हैं तो लज्जा, भय, शंका आदि दे करके, उत्तम प्रेरणा दे करके हमारे विचारों की रक्षा, हमारी बुद्धि की रक्षा। अब इसको संगति, जितना भी आप भक्ति भाव में आकर के आप संगति लगाइए, उतना अच्छा आपको लग जाएगा कि हाँ, अवश्य ही परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और ये अनुभव है। अब फिर कहेंगे परमात्मा हमारी रक्षा करता है तो फिर व्यक्ति के दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। फिर आप ये कहेंगे कि अन्य प्राणियों से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परमात्मा ने ये भी रखा है। कुछ परमात्मा, सभी दुख हमारे कर्मों का फल नहीं होता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो अन्य प्राणियों के कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। ये बात ध्यान में रखें हम। तो परिणाम भी वैसे ही दिखाई देता है। आप रोड से जा रहे हैं और कोई प्राणी सामने से आया और टक्कर मार दिया, आपको चोट लग गया। अभी आपके कर्मों का फल है कि अन्य व्यक्ति के, जो उसने भूल किया, उसने सावधानी रखा, तो अन्य जो प्राणी के कर्म के द्वारा जो आपको प्रभावित हुई, आप भी प्रभावित हुए। तो दुख तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ परिणाम होता है अन्य जीवों के द्वारा, उसको भौतिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख जो आता है वो इसी प्रकार से, तो 3 दुखों की भी हम लोग जानते हैं। वो 3 दुखों भी इसी प्रकृति में है, इसी प्रकृति की अल्पज्यता के उसमें है। और जब जन्म लिए हैं तो ये सब दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन दुखों में भी बहुत अधिक मात्रा में ये प्रार्थना किया गया है कि बहुत सारे लोग जीवन प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग संरक्षण प्राप्त करते हैं। जितना हो सकता है परमात्मा उतना सबकी रक्षा करता है। अब इनको छोड़ करके, अब ऐसी भाषा बना सकते हैं कि भाई परिणाम को छोड़ करके परमात्मा सबकी रक्षा करता है, सब प्राणियों की जीवन की रक्षा सबकी। अब मनुष्य इस प्रकृति का दोहन कर रहा है, मनुष्य इस प्रकृति को असंतुलन कर रहा है, मनुष्य ही अपने मृत्यु के सामान को सर पर बांध रखा है। वो फिल्मी गीत चला था कि मैं अपनी मौत का सामान सर पर बांध चला हूं। तो वही है कि व्यक्ति क्या है कि आज इतनी हाई फाई होता जा रहा है, प्रकृति का इतना दोहन करता चला जा रहा है कि अपने मृत्यु का सामान अपने सर बांधे चल करके चल रहा है। और फिर उसके बाद कहेंगे कि परमात्मा जब सबकी रक्षा करता तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। हाँ, रक्षा आपकी करता है, लेकिन रक्षा उसी का करता है जो पुरुषार्थ करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, और जो प्रकृति के सहचर होकर के, परमात्मा के बनाए हुए सृष्टि के सहचर होकर के चलते, परमात्मा उन सबकी रक्षा करता है। और परमात्मा के इस व्यवस्था में स्वतः सबकी रक्षा होता है। जो परमात्मा के व्यवस्था में एक अपना योगदान देता है। समित जैसे यज्ञ की समिधा आप बनेंगे तो आप उस अग्नि के एक भाग बन जाते हैं, उन लपटों के साथ मिलकर के एक प्रकाशमान हो जाते हैं। उस हव्य को आप भी ग्रहण कर, वो अग्नि ग्रहण करती है। वैसे ही जब परमात्मा के विशाल सृष्टि रूपी यज्ञ में आप एक समिधा बनते हैं तो परमात्मा की इस विस्तृत यज्ञ का एक भाग बन करके आप भी एक स्तुत्य कार्य में जुड़ जाते हैं, यज्ञ कार्य में जुड़ जाते हैं। तो अवश्य ही उसी के भाग बन करके, परमात्मा के यज्ञ का एक अंश बन करके हम लोग भी चलते हैं। अब यहाँ ओम वर्चोदाग्ने से वर्चो में देही, एक एक गुणों का है कि परमात्मा आप में वर्चस्व है। अच्छा, एक पंक्ति छूट रहा था, आयुर्दाग्नेस्या, आयुर में
देही। अब परमात्मा क्या है कि आयुर्दा असी, आयु देने वाला है। आयु, अब आयु तो मिलता ही हमें, हमारे कर्मों का फल जाति, आयु और भोग मिलता ही है। तो आयु तो हमें प्रदान ही है, अब आयु देने वाले हैं, लेकिन एक स्वस्थ आयु मिलता है और दीर्घ जीवन यानी पूर्ण जीवन, जितना जीवन है उतना मुझे मिले। जहां पर हम लोगों ने गुण का दिया कि वर्चोदा से आप वर्चस्व और तेज वाले, आपका प्रभाव, आज व्यक्ति अपने प्रभाव पर ही जीता है, अपने प्रभाव के लिए ही मरता है और सब कुछ दूसरे को प्रभावित करने में लगा। तो एक तो कृत्रिम प्रभाव है, मैं सुंदर लगूं तो ब्यूटी पार्लर चला जाऊं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, और एक है कि अपनी सुंदरता जो हमारा नेचर है, जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो आंतरिक सौंदर्यता है, जो स्वतः सौंदर्य होता है, वो रहे। तो जो यहाँ पर अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव की बात है, यद्यप आप विद्वान बनेंगे, यद्यप आप तपस्वी बनेंगे, यद्यप आप योगी बनेंगे, तो आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रभाव स्वतः फैलता चला जाएगा, स्वतः फैलता चला जाएगा। तो ईश्वर की संगत में रह करके, अर्थात ईश्वर से जो प्राप्त करके, अच्छे गुणों को प्राप्त करके, जो व्यक्ति अपने वर्चस्व को धीरे 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 धीरे, उस साधक का जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, लोगों पर, वो अद्भुत होता है, वो कृत्रिम नहीं होता। आजकल जो प्रभाव पड़ रहा है ना, वो लोग वो आध्यात्मिक प्रभाव को लेकर के नहीं चलते, आध्यात्मिक तेज को लेकर के नहीं चल रहे हैं, वो कृत्रिम तेज को लेकर के चलते। दल बल के साथ चलना, लावर लश्कर के साथ चलना, अपने परिकरों के साथ चलना, चांदी का सिंहासन बनवा लेना, बड़े बड़े मंच लगवा लेना, ये सब जो है, ये वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता भौतिक है, ये कृत्रिम प्रभाव है, ये कृत्रिम प्रभाव है, आया है और चला जाएगा। लेकिन जब कभी आप देखिए कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी, महर्षि, ऋषि, उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता था कि प्रश्नकर्ता सामने जाए और प्रश्न ही भूल जाए देख करके, इतना प्रभाव। ऐसे स्वामी जी के सामने बहुत सारे जब शास्त्रार्थ होते थे, तो बहुत सारे प्रश्न करने वाले जाते थे, उनका व्यक्तित्व देख करके, वाणी का तेज देख करके, व्याख्यानों को सुन करके लोग अपने प्रश्नों से ही मतलब भूल जाएं कि हम क्या पूछने वाले थे। इतना प्रभाव, कितना तेज, कितना ऊर्जा रहा होगा, प्रश्न ही नहीं बचता था उनके पास में, अथवा जो प्रश्न लेकर के जाते थे वैसा ही व्याख्यान हो जाता था कि उनका प्रश्न समाधान हो जाए, निर्मूल हो जाए। आज भी वैदिक सिद्धांतों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पहले पूरा प्रवचन सुन लें इस विषय पर, फिर आपके कोई प्रश्न बनते हैं। पता लगता है कि जब तक वो विद्वान अपनी प्रस्तुति योग्यतापूर्ण ढंग से देता है, स्वाध्याय किया हुआ चिंतन है, उसका बड़ा अच्छा चिंतन है, और जब वो प्रस्तुत करता है तो बैठे हुए जितने श्रोता होते हैं उनके एक एक प्रश्नों का समाधान स्वतः होते चला जाता है, बाद में प्रश्न नहीं बचता है। तो ये जो प्रभाव है, जो ये तेज है, ब्रह्मचारी कहता है, जो नैसर्गिक तेज है प्रभु, जो प्राकृतिक तेज है, जो ऊर्जा है, जिस प्रकार से आप अपने प्रभाव, अपने से पूरे अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से पूरे सृष्टि पर शासन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मुझे भी आप तेजवान बनाइए, मेरे प्रभाव ऐसा हो कि स्वतः नैसर्गिक रूप से सब पर पड़े और ये प्रभाव कल्याणकारी। तो ये है वर्चः शब्द। हम इस मंत्र में ऐसा मतलब इसमें ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ये करते हुए, दूसरा अग्नि में तन्व यत ऊनम यत में अप्रण, अर्थात मेरे तन में जो न्यूनता हो, मेरी वाणी में, मेरी मस्तिष्क में, मेरी इंद्रियों में, मेरी ज्ञान इंद्रियों में जो अपूर्णता हो, अप्रण, आप उसको पूरा कर दीजिए। क्या नहीं हम प्रार्थना में हम क्या नहीं कह रहे हैं,
ऋषियों ने हमें क्या नहीं कहा कि आप मांग लो, जो भी कुछ मांगना चाहते हो पुरुषार्थ पूर्वक मांगो, तब पूर्वक मांगो, आपको मिलेगा। फिर आगे है सविता देवः मे मेधाम अदधातु, और जो सर्वोपरि है सविता देवः, दिव्य गुणों को प्रसवित करने वाले, हे परमात्मन, यहाँ सविता शब्द का प्रसव और दिव्य गुणों को प्रसवित करने वाले, दिव्य गुणों को पैदा कर देने वाले, हे प्रभु आप मेधाम, में माने मुझ में, मेधाम मेरी बुद्धि को आधान करे, मेरी बुद्धि में आप इस तत्व का आधान कर दें, दिव्य गुण। सरस्वती देवी में मेधाम अदधातु, अब देखिए ज्ञान देने वाली भगवान की दिव्य शक्ति में मेधाम, मुझ में बुद्धि का आदधातु, आधार करें, आधान करें, स्थापित करें। अब एक बात को यहां पर रोक करके और देखते हैं कि वेदों में जैसे सरस्वती शब्द है, सावित्री शब्द है, लक्ष्मी शब्द है, इड़ा शब्द है, पिंगला शब्द है, तो ये सारे शब्द आते हैं और पौराणिक जगत में इसको हम देवी के रूप में मानते हैं और मूर्ति के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक मानते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतना विरोध कर रहे हैं कि सरस्वती कौन सी यूनिवर्सिटी खोल रखी थी जिसकी हम लोग पूजा करें, और बौद्ध मत वाले और सब लोग। इसमें भी हम सबको एक विचार करना होगा कि एक परमात्मा की शक्ति विशेष को हम लोग सरस्वती कहते हैं। परमात्मा के एक शक्ति विशेष का नाम सरस्वती है। वो शक्ति विशेष क्या? तो सर कहते हैं जिसमें ज्ञान होवे, और ज्ञान से जो परिपूर्ण होवे वो सरस्वती है। परमात्मा ज्ञान से परिपूर्ण है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे है। वो देव भी है और देवी भी है। इसलिए सरस्वती जब उसके गुण मातृत्व हमारा पालन पोषण करती हैं तो परमात्मा वही माँ हो जाती, वही देवी हो जाती। सन्नो देवी उसी परमात्मा का नाम है। हम देवी कहें तो भी परमात्मा को ही, उसी ईश्वर को संबोधित करते हैं। ये सारे जो गुण हैं वो परमात्मा में ही घटित होते हैं, परमात्मा में ही उतरते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग प्रश्न उठाते हैं शायद वो सरस्वती के स्वरूप को, सही स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए प्रश्न करते हैं। जो लोग उपहास करते हैं वो करते हैं। तो हम सबको क्या है कि इसी शब्द पर किसी आर्टिस्ट ने वो चित्र बनाया होगा, वो कल्पना बनाया होगा, क्योंकि 4 हाथ का, वीणा का, वेद का, आप देखें वीणा है, वेद है, कमल फूल है, हंस है, तो वो इसी सरस्वती शब्द को व्याख्यात कर रहा है चित्र के माध्यम से। अब वो चित्र के माध्यम से केवल चित्र को चित्र ना समझें, बल्कि उसके पीछे की शिक्षा समझ लें तो समाधान हो जाता है। हम यद्यप ऐसा ही, जैसे ये मानिए कि कोई भारत माता का चित्र है, अब भारत माता कहाँ है और चित्र कहाँ? भारत किसे कहेंगे? इस देश का नाम भारतवर्ष है और ये सनातन अनादि है, सृष्टि काल से धरती है। उसके एक भूखंड है जहां पर कुछ संस्कृति है, कुछ सभ्यताएं हैं, जहां पर कुछ विद्या है, जहां पर एक भौगोलिक स्थिति है, एक जलवायु है, एक उसकी अपनी सीमा है। उस पृथ्वी के भूभाग को हम भारतवर्ष कहते हैं। उन्हीं में से किसी आर्टिस्ट ने उसको 3 रंगों में रंगा है। जब ये संविधान बना तो उसे 3 रंगों में रंग दिया गया। 75 वर्ष हुए उस चित्र को बने हुए और वो भारत माता के रूप में लोग स्थापित कर रहे हैं। अब भारत माता के रूप में स्थापित करते हुए जब उस पर कोई पूजा पंथी षोडशोपचार चलाने लगते हैं, खिलाने पिलाने लगते हैं, आरती पूजा उतारने लगते हैं,
तब यही जो है वो पोंगापंथी हो गया। लेकिन उस देश से प्रेम करें, उसकी संस्कृति से प्रेम करें, उसकी सभ्यता से प्रेम करें, वहां की विरासत से प्रेम करें, उसको संवर्धन करें। इस सीमाओं को अक्षुण्ण रखने में जो लोग बलिदान करते हैं वही सच्चे सपूत है इस भारत के, इस भारत माता के। चित्र तो एक प्राथमिक कक्षा के बच्चों को समझाने के लिए होता है। महान भाव ठीक इसी प्रकार से हम सब लोगों को भी जो सरस्वती के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं अथवा जो लोग नहीं मानते या जिस रूप में, तो हम सबको क्या सिद्धांत का बोध करके उनको सही उत्तर देना चाहिए कि वास्तविक सरस्वती का स्वरूप क्या है, जिसको हम सब लोग मानते हैं, किस रूप में मानते हैं। इस रूप में मानना सर्वोत्तम है। अब चित्र के पीछे जो संदेश होता है, जो शिक्षाएं होती हैं, कोई भी चित्र, कोई आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बनाता है, उसके पीछे उसके सही स्वरूप को लोगों तक पहुंचाना, शब्दों को व्याख्यात करना, यह भी हम ही सब लोगों का कर्तव्य। नहीं तो समाज को तोड़ने में, षड्यंत्र करने में, अलग छिन्न भिन्न करने में लोग कोई कोर कसर नहीं है। हिंदू बटे, हिंदू टूटे, हिंदू अलग अलग हो जाएं और आपस में ये लड़े, कमजोर बने, ये सब षड्यंत्र बहुत व्यवस्थित रूप से चलता है। विदेशों से बड़ा फंडिंग होता है और इसके लिए बाकायदा सब लगाए जाते हैं और लोगों का, हमारे युवाओं का माइंड वाश किया जाता है और वो अपनी संस्कृति से घृणा करने लगते हैं, अपनी सभ्यताओं से घृणा करने लगते हैं, अपनी परंपराओं से, अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से घृणा करने लगते हैं। शर्म आती है उनको बोलने में और बोलेंगे कि हम भारत माता के पुजारी। अरे वहां से ज्यादा जो भारत के अंदर है उसका आप संरक्षण करिए, उसको संवर्धन करिए, तो शायद भारत माता का सही पूजा, सही अर्चना ठीक रूप से हो सके, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये समय हो गया है, 1 मिनट अधिक हो रहा है, तो ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के 2 भाग और रह गए हैं, तो फिर इसको हम लोग अगली कक्षा में कर लेंगे। तो यहीं पर अपनी बात को समेटते हुए विराम देता हूँ। ईत योम सम, धन्यवाद। के जनः संस्कृतं वदन्ति भो। आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते, नमो नमः। संस्कृतं वदति भगिनी भो। किंचित किंचित संस्कृतम् आगच्छति। का माता शिक्षेत् एवेश्वरी। इदानीं समय अस्ति वा? इदानीं समय अस्ति वा एवेश्वरी माता वा? अति उत्तमं। सीखिए सीखिए सीखिए, उत्तम है, बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।